अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, आज मैं बयान करूंगी सदके की ताकत और सदके से अब आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप नामुमकिन दुआओं को भी अपनी तकदीर में वापस ला सकते हैं, अपने नसीब में लिखवा सकते हैं। तक सदके की बरकत से आप नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, सदके कीजिए और अपनी मुरादों को हासिल कीजिए। अगर आप मनचाही शादी चाहते हैं, आप अच्छा रिश्ता चाहते हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए नेक राह चाहते हैं, अच्छा कारोबार चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि सदका करें। और माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो, अच्छे लोग मिलें, तो आपको सदका इस तरह करना है। मैं आज आपको बतलाऊंगी, हर मुराद आपकी इंशाअल्लाह पूरी होगी। प्यारे नाज़रीन, वीडियो में पूरे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आपकी कुछ नहीं समझ आएगा। अगर घर चाहते हो या जॉब अच्छी चाहते हो या फिर अपने घर में बीमारियों से निजात चाहते हो, अपने घर में प्यार इत्तेफाक मोहब्बत चाहते हो, तो आप इस तरह सदका करें। पहले नंबर पर आइएगा, सदका जारिया कीजिए और गुनाह जारिया से बचें। हमें सदका जारिया के बारे में सुनते रहते हैं, जैसे जमीन से पानी निकाल कर लोगों के लिए इंतजाम करवाओ, मदरसे बनवाओ, ये सदका जारिया है। मदरसे बनवाओ, सदका जारिया है। मस्जिद बनवाओ, सदका जारिया है। यतीमों को खाना खिलाओ, सदका जारिया है। लेकिन एक गुनाह जारिया भी होता है, इसका भी ख्याल रखना। कोई ऐसी चीज ना करो कि यूट्यूब पर पड़ी रहे और वो हमारे लिए गुनाह का जरिया बने। गलत चीज़ों को कोई नहीं फैलाओ और तहकीक ना की हमने और हमने कोई गलत तस्वीर डाल दी, लोग देखते रहें। जब तक वो गलत तस्वीर लोग देखते रहेंगे, हम गुनाहों में शामिल होते रहेंगे। हम मरकर कब्र में चले जाएंगे, लेकिन हमारे खाते में वो गुनाह आते रहेंगे। इसलिए सदका जारिया का तो एहतमाम कीजिए और गुनाह जारिया से बचने का भी एहतमाम कीजिए। अब आइएगा, वो सदके कौन कौन से हैं जो आपकी मुरादों को पूरा करने वाले हैं। सदके की ताकत और सदका किस तरह करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकियाँ लेती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखें, चुनाचे वो ठहर गई। अब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया, लोहा है। उससे और फिर फरिश्तों ने पूछा, उससे भी कोई सख्त कोई चीज है? तो उससे भी ज्यादा कोई सख्त कोई चीज है? फरमाया, आग। आग से भी कोई ज्यादा? अल्लाह के फरिश्तों ने फिर अल्लाह से बयान किया, पूछा कि अल्लाह, आग से भी कोई ज्यादा कोई चीज सख्त है? तो फरमाया, पानी है। फिर फरिश्तों ने पूछा कि पानी से भी ज्यादा कोई सख्त कोई चीज है? तो फरमाया, हवा है। पानी से भी ज्यादा सख्त है। फिर पूछा, हवा से भी ज्यादा कोई चीज सख्त है? तो अल्लाह ने फरमाया, वो आदमी जो इस तरह सदका करे कि दाएं हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। तिरमजी शरीफ में के अंदर ये हदीस मौजूद है। अर्ज का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद से एक वो भी अफराद है जो दाएं हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ तक को खबर ना हो। प्यारे नाजरीन, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदना बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के लिए उसकी मौत के बाद कब्र में दफन हो जाने के बाद 7 अमल का अजर जारी रहता है। नंबर 1, किसी को इल्म सिखा दिया। नंबर 2, कोई नहर खुदवाए कर जारी करवा दी, कोई कुआं खुदवाया या बनवा दिया, कोई दरख्त लगवाया, कोई मस्जिद बनवाई, कुरान मजीद को मीरास बनाया, यानी किसी को कुरान करीम की तालीम दी या कुरान करीम लेकर दिया, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी जो उसकी वफात के बाद उसके लिए दुआए मगफरत करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर एक जोड़ पर सदका लाजिम है, और अगर कोई शख्स किसी की सवारी में मदद करे कि उसको सहारा दे, उसकी सवारी पर सवार करवा दे, यानी उसकी सवारी को पार करा दे या उसके सामान उस पर उठाकर रख दे, तो ये भी सदका है।
अच्छे और पाक लफ्ज़ बयान करे, अपनी ज़बान से निकालना भी सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है, और किसी मुसाफिर को रास्ता बता देना भी सदका है। प्यारे नाज़रीन, ये बहुत ही नेक अमल है, ये सदका जारिया है। ये नहीं मेरे प्यारे अजीजों के हम पैसे से ही सदका दे सकते हैं, अपने जिस्म से भी सदका दे सकते हैं, अच्छे काम करने के से भी हम सदका दे सकते हैं, किसी को मुस्कुराकर देखने से भी सदका दे सकते हैं, किसी को बात करने से तसल्ली देने से भी सदका कर सकते हैं। इस तरह के अगर आप सदका करेंगे तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, आपके घर में अमन और अमान रहेगा, सुकून रहेगा। बहुत सारी किस्में हैं सदका देने की। आप किसी चिड़िया को दाना खिला दें, किसी परिंद को पानी पिला दें, या फिर कोई और चीज, किसी की कोई कमजोर है, बूढ़ा है, उसको आप उस तरह सदका कर दें कि उसका वजन उठा दिया, उसका बोझ आपने अपने सर पर ले लिया। इस तरह भी आप सदका कर सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट हैं। 70 बलाओं को सदका टाल देता है। प्यारे नाजरीन, मौत के अलावा हर मर्ज, हर टेंशन, हर बीमारी की सिफा सदके के अंदर है। आप सदका कीजिए। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको चाहिए कि सदका दें। आप सदका किसी भी तरह से दे सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं, और उस नीयत से आप सदका दें कि फला मेरा काम नहीं हो रहा, अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए सदका कर रहा हूँ, मेरा फला ये काम हो जा। तो प्यारे नाजरीन, ये थी सदके की कुछ और ख़ास मैं आपको बातें बता रही हूँ। माँ की तरफ से सदका, वालिदैन की तरफ से सदका किस तरह करें। हज़रत साद बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हा की माँ उम्रा बिनते मशऊद का इंतकाल हुआ तो वो उनकी खिदमत में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर नहीं था, क्या अगर मैं कोई चीज़ सदका करूं तो उससे उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप गवाह रहना, मैं अल मुखराफ नामी बाग उनकी तरफ से सदका करता हूँ। हवाला सही बुखारी, किताब हवाला नंबर 55, हदीस नंबर 19 में यह हवाला मौजूद है। प्यारे नाजरीन, सदक़े की बहुत ज़्यादा ताकतें हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। आप नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं सदक़े के वजह से। सदका कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कीजिए। आप अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं तो सदका कीजिए। नेक अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो सदका कीजिए। उम्र में बरकत चाहते हैं तो सदका कीजिए। बीमारी से शिफा चाहते हैं तो सदका कीजिए। आप हर बला, हर मुसीबत से बचना चाहते हैं तो सदका कीजिए। अपने माँ बापों की खिदमत कीजिए। प्यारे नाजरीन, ये थी सदके की बरकतें जो मैंने बयान की कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम ने कितने सदके किए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है कि अगर आप इतनी हैसियत रखते हैं कि हम मस्जिद में कुछ दे सकें, ताउन कर सकें, या फिर मदारिस में कुछ दे सकते हैं, या खुद भी बनवा सकते हैं तो बनवा कर जाइए। ये दुनिया फना है, अल्लाह बका है, हमें यहाँ से इस दुनिया से जाना है। तो जिस दिन हम जाएंगे हमारे हाथ खाली होंगे, तो क्यों ना हम आखिरत का इंतजाम करें और अच्छे काम करें और सदका जारिया करें। और प्यारे नाजरीन, हर टेंशन बला से महफूज रहें। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका अपना चैनल आसिया फातिमा इस्लामिक हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अपने अहबाब रिश्तेदारों में भी ये ज़रूर शेयर करें। ये भी एक सदका जारिया है। और कहाँ से आप देख रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें कि वीडियो कैसी लगी। और अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।